रोहिणी आचार्य ने कहा कि सम्राट चौधरी को जैसे प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया है, सरकार से भी डिप्टी सीएम के पद से भी हटा दिया गया है। और नीतीश जी बीजेपी जब साथ रहते हैं और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा हो, विधानसभा में कोई मेरा महागठबंधन या विपक्ष के साथ बहुत ज्यादा टक्कर नहीं। अरे सर, वही आपके सहयोगी तो फंसा रहे हैं। मांझी जी कह रहे हैं 25 सीट पे हमारी दावेदारी है, 25 सीट पे हम थे। तो एक गठबंधन में जहाँ पे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान, नीतीश कुमार हो, सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? मैं बताता हूँ। नीतीश ही नेतृत्व करेंगे 2025 में, सम्राट चौधरी ने भी कहा था, ये आप भी कह रहे हैं। कल क्या भविष्य हमारा खुद है, कल मैं अध्यक्ष रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी कोई भी इस तरह की बात पर चर्चा नहीं करते हैं। बड़ी चुनौती है 2025 की, ठीक है, आपको बिहार बीजेपी का बॉस बनाया गया है। मैं किसी तरह का चुनौती नहीं मानता हूँ। एनडीए गठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ 2025 के चुनाव में उतर रही है और भारी बहुमत से सरकार बना रही है। देखिए, बिहार बीजेपी के बॉस बनने के बाद दिलीप जायसवाल लगातार अपने प्रशंसकों से घिरे हुए, कार्यकर्ताओं से घिरे हुए, दिलीप जी लगातार आपको फुर्सत ही नहीं मिल रही है। आपको कार्यकर्ता जो आपके प्रशंसक हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए ये कार्यकर्ताओं की फौज है। रात में जब हमें करीब 11:15 बजे मालूम हुआ तो उस समय भी 200-300 कार्यकर्ता पूरे पटना से आए थे। तो यही भारतीय जनता पार्टी है, ये सैलाब है और इन कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए ही जो है पार्टी और संगठन अपना जिम्मेवारी निभाती है। क्या कहना चाहेंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा? मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस जिम्मेवारी को निभाने की शक्ति दे। एक एक कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, कार्यकर्ताओं की चिंता हो, ये पार्टी अध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता का अगर सम्मान होगा, उनके साथ संवाद होगा, तभी पार्टी जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर पार्टी को मजबूत करूं। दिलीप जी, एक सवाल ये है, आप अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन कई लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं, हालांकि हम इसे नहीं मानते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे या विपक्ष वाले, खासकर रोहिणी आचार्य ने कहा कि सम्राट चौधरी को जैसे प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया है, सरकार से भी डिप्टी सीएम के पद से भी हटा दिया गया। मैं बताता हूँ, हमारे पहले कैलाशपति मिश्र जी से अगर आप लीजिए, श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी से, और स्वर्गीय सुशील मोदी जी, नित्यानंद राय जी, मंगल पांडे जी, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, राधा मोहन सिंह जी, संजय जायसवाल जी, सम्राट जी, इन लोगों ने पार्टी को सींचा है और उस सींचे हुए पार्टी को जो आज इतना बड़ा आप जो फौज देख रहे हैं, ये सभी है कि उन लोगों ने श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी से लेके आज तक हमारे पार्टी के नेताओं ने इसको सींचने का काम किया है और इसलिए यह सैलाब आप देख रहे हैं। दिलीप जी, देखिए, एक बड़ी चुनौती है 2025 की, ठीक है, आपको बिहार बीजेपी का बॉस बनाया गया है। मैं किसी तरह का चुनौती नहीं मानता हूं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और जो लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि 174 विधानसभा 174 विधानसभा में हम भारी बहुमत से जीते हैं अभी, और 23 विधानसभा ऐसा है जिसमें कि 200 से लेके 2000 वोट तक में हम पीछे रहे हैं। तो 174 और 23 जोड़ दीजिए तो 2/3 से कितना आगे है। और नीतीश जी बीजेपी जब साथ रहते हैं और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा हो, विधानसभा में कोई मेरा महागठबंधन या विपक्ष के साथ बहुत ज्यादा टक्कर नहीं। अरे सर, वही आपके सहयोगी तो फंसा रहे हैं। मांझी जी कह रहे हैं 25 सीट पे हमारी दावेदारी है, 25 सीट पे हम थे। तो एक गठबंधन में जहाँ पे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान, नीतीश कुमार हो, सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? मैं बताता हूँ, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी कोई भी इस तरह की बात पर चर्चा नहीं करते हैं। मीडिया को अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, मीडिया को अगर मसाला नहीं मिलेगा तो हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं भाई, मीडिया के भाई जब आते हैं तो उनको भी थोड़ा सा मसाला दे दें तो उनका भी मन खुश हो जाए। लेकिन एनडीए गठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ 2025 के चुनाव में उतर रही है और भारी बहुमत से सरकार बना रही है। चलिए, एक आखिरी सवाल, नीतीश ही नेतृत्व करेंगे 2025 में, सम्राट चौधरी ने भी कहा था, ये आप भी कह रहे हैं?
देखिए ऐसा है, अभी तो हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में केंद्र चल रहा है। मैं इतना ही जानता हूं, इसके आगे कल क्या भविष्य हमारा खुद है, कल मैं अध्यक्ष रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तो ये बात बोलना भी बेकार है, इस पर चर्चा करना भी बेकार है। चलिए, हमारे साथ दिलीप जायसवाल थे। देखिए, बाद में एक विस्तारित इंटरव्यू करेंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा है, कार्यकर्ताओं का उत्साह हम दिखला रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि कैसे वो सामंजस्य बैठाएंगे नीतीश कुमार चिराग पासवान से, वो उन्होंने बताया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, लास्ट लाइन को गौर कीजिएगा, कल क्या होगा। आज तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कल क्या होगा ये भविष्य के घर में है।